अंधी बहरी सरकारों के खिलाफ अरे लब खोलेगा कौन? अगर ये ताऊ नहीं बोला तो फिर इस हिंदुस्तान में बोलेगा कौन कि चल दिल्ली गांधी के पास चल दिल्ली। ये सरकार चाहेगी कि तुम्हें उल्टा सीधा भड़काए, तुम हिंसा करो और वो हिंसा से तुम्हारा आंदोलन तोड़ दे। तो ऐसा कोई काम मत करना कि सरकार को मौका मिल जाए कि ये बच्चे हमारे हैं, छेड़ मत देना वरना झेलेंगे नहीं। क्योंकि 5-4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और इस दिल्ली के चारों तरफ किसान भी वही है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। ये अभिजीत दीप्ते अमेरिका में रह रहा था, आराम से पढ़ रहा था, वही नौकरी कर लेता, इसको हिंदुस्तान आने की क्या जरूरत थी? क्यों आया? ये इसलिए आया कि मैं तो पढ़ लिख करके वहां सेटल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जो भाई बहन जो इस देश में रहते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारे लिए सड़कों पर पिट रहा है, सड़कों पर घिसड़ रहा है। एक ने उसको थप्पड़ मार दिया। क्या बहादुरी दिखाई है? क्या सुभाष चंद्र बोस इस भारत के लिए लड़े थे? तो जमीन बिक रही है, घर बिक रहा है, बैंक से कर्जा लेकर के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और जब पेपर लीक होता है तो उस माँ से पूछिए जिसके आंसू सूख नहीं रहे हैं, उन माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चों ने खुदकुशी करके इस दुनिया से अलविदा कह दिया, और उस बेटी का वो खत पढ़िए कि माँ बाप से माफी मांग रही है और आगे तैयारी नहीं कर सकती और वो इस दुनिया में नहीं। क्या कहेंगे हम लोग? कैसा सिस्टम हमने दिया है? क्या आज भगत सिंह जहां खड़े होंगे, जिस जगह पर होंगे, क्या वो उन्होंने इस भारत के लिए अपनी बलि दी थी, अपने प्राणों के न्यौछावर किया था? क्या सुभाष चंद्र बोस इस भारत के लिए लड़े थे? क्या अशफाकुल्लाह इस भारत के लिए लड़े थे? नहीं, वो इस भारत के लिए नहीं लड़े थे। वो उस भारत के लिए लड़े थे कि अगर मेरे देश के किसी एक बच्चे को, एक नौजवान को, एक माता को, एक भाई को, एक बहन को अगर जरा सी भी कोई तकलीफ होगी तो ये सरकार उसकी बात सुनेगी। और आज हमारे यहाँ बहरी और गूंगी सरकार बैठी हुई है। यहाँ से 4 कदम की दूरी पर देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है, सारे मंत्री बैठे हुए हैं, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। और एक भारत का एक गांधी जिसने शिक्षा की अलग जगाई, लद्दाख में जाकर के देखिए जिनके नाम पर इस देश की फिल्म बनी और उस फिल्म में भी एक इंजीनियर का रोल निभाया आमिर खान जी ने। उस फिल्म का नाम है 3 इडियट। देखिए क्या आप लोगों ने हैं? अगर उसमें आमिर खान जो बने थे वो यही गांधी आज हमारे बीच में लेटे हुए हैं। ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अपने लिए सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि मेरे देश की तरक्की हो, मेरे बच्चे शिक्षित हो, अच्छी जगह कामयाब हो, ये मांगते हैं। ये क्या ये पूरा करते हैं? आप लोगों के लिए शिक्षा मांगते हैं, आप लोगों के लिए रोजगार मांगते हैं। और अगर देश आज भी खड़ा नहीं हुआ तो वो महात्मा गांधी तो आएंगे नहीं, हम अपने एक महात्मा गांधी को खो देंगे। क्या आप होने के लिए तैयार हो? नहीं। तैयार हो? नहीं। तो लिखो, बोलो, समझो, जगाओ इस हिंदुस्तान को। और ऐसे शब्द लिखना कि मर्यादा के अंदर हो। और अगर एक मां पढ़े तो उसके कलेजा दहल जाए, एक भाई पढ़े तो उसे अपनी जवानी याद आ जाए, और एक बहन पढ़े तो भाई का कॉलर पकड़ के कह दे कि चल दिल्ली गांधी के पास चल दिल्ली। करोगे ये तैयारी? करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो जी चुके। और एक चीज बता देता हूं, मैं यह क्यों आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस देश की मरने के बाद भी इस देश की 2 गज जमीन नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं चाहिए, मैंने अपना पूरा शरीर 2007 में एम्स को डोनेट कर रखा है कि वो भी आप बच्चों के पढ़ने के काम आए। और उसमें लिखा है कि डॉक्टर मेरी विनती लेना मान, और मेरे शरीर का कोई भी अंग किसी नेता को मत कर देना दान। ये होती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन मरूंगा उस दिन भी आप लोगों के काम आऊंगा।
और फिर एक क्रांतिकारी बात आज कह देता हूं, शब्दों का मर्यादा है। इन अंधी बहरी सरकारों के खिलाफ अरे लब खोलेगा कौन? अगर ये ताऊ नहीं बोला तो फिर इस हिंदुस्तान में बोलेगा कौन? ये अभिजीत दीपके अमेरिका में रह रहा था, आराम से पढ़ रहा था, वहीं नौकरी कर लेता। इसको हिंदुस्तान आने की क्या जरूरत थी? क्यों आया? ये इसलिए आया कि मैं तो पढ़ लिख करके वहां सेटल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जो भाई बहन जो इस देश में रहते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, मैं जा करके उनके लिए लड़ना चाहता हूं। एक अच्छी पोस्ट छोड़ करके आया होगा, अच्छी नौकरी छोड़ के आया होगा, 10, 20, 50 लाख साल के तो आराम से कमा लेता, लेकिन उसे छोड़ करके तुम्हारे लिए सड़कों पर पिट रहा है, सड़कों पर घिसड़ रहा है। एक ने उसको थप्पड़ मार दिया। क्या बहादुरी दिखाई है कि एक हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है और हम उसको थप्पड़ मार रहे हैं। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, और एक चीज और सुन लेना, गांधी जी की बात बाद में बताऊंगा। देखिए, ये आंदोलन कोई नेतृत्व करता नहीं है आपका, एक ही नेतृत्व करता है यहाँ, या तो अभिजीत दीपके लौट रहे बैठे हैं या हमारा गांधी लेट रहा है। आप लोगों को कोई भी भड़काए, कोई भी कुछ कहे, हाथ नहीं उठाना है और गलत उसे शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि आप गांधी जी के उस पर चल रहे हो। और हमारे सोनम वांगचुक जी ने एक ही कहा है कि हम अहिंसात्मक आंदोलन से लड़ रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, 13 महीने हम किसान आंदोलन लड़े, हमारे बीच में कुछ असामाजिक तत्व आते थे, हम उनको पकड़ते थे शांतिपूर्वक और पुलिस को दे देते थे, हमने हाथ नहीं उठाया। सरकार ने खूब कोशिश करी, हमको नक्सली, दरिंदे, पाकिस्तानी, भेड़िए, मवाली, क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको कहा परजीवी, तो जब देश का प्रधानमंत्री किसानों को परजीवी कह सकता है तो समझ लो उसका मंत्री आप लोगों को क्या क्या कह सकता है। तो सब सहन करिए, ऐसा करिए कि ऐसे ढाल बन जाए, क्योंकि जब तक जीऊंगा इस देश की जनता के लिए जीऊंगा। जिस दिन मरूंगा आपके लिए ही मरूंगा, कहीं मंच पे या कहीं धरने पे मरूंगा। तो साथियों, बस यही था मेरा कहना कि एक बात मेरी लेना मान, कभी संघर्ष वैसा मत करना जैसा सरकार चाहती है। ऐसा संघर्ष करना जैसा आज के हमारे गांधी सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि अहिंसा, हाथ मत उठाना। गांधी जी ने कहा था कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल कर देना, और यहां इस परिसर में तो बिल्कुल मत कर देना, ये ध्यान कर लेना, क्योंकि सरकार चाहेगी कि तुम्हें उल्टा सीधा भड़काए, तुम हिंसा करो और वो हिंसा से तुम्हारा आंदोलन तोड़ दे। तो ऐसा कोई काम मत करना कि सरकार को मौका मिल जाए। अगर कोई गलत कर रहा है तो पुलिस को बताओ, क्योंकि इन पुलिस वालों के बच्चों के लिए भी लड़ाई आप ही लोग लड़ रहे हो। कोई भी परीक्षा होगी, इनके बच्चे भी उसमें ही परीक्षा देते हैं। तो ये भी आपका इतना ही ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों, आज इतना ही। फिर किसी दिन होगी लड़ाई, तो अब की लड़ाई पूरी शेरो शायरी से होगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा कम बोलने के मूड में आया था, एनर्जी कम है। 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आया हूँ, 8 दिन में, और अब एनर्जी 3 दिन में और आ जाएगी। और फिर आपके भी जो मर्जी हो इसी मन से दौड़ूंगा और सरकारों को खुल के ललकारूंगा कि ये बच्चे हमारे हैं, छेड़ मत देना, वरना झिलेंगे नहीं। क्योंकि 5-4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और इस दिल्ली के चारों तरफ किसान भी वही है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।